अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पर भरोसा रखने वाली एक गरीब औरत की कहानी। एक औरत कहती है कि मेरा आदमी किसी वजह से लंबे समय के लिए गायब हो गया। उस वक्त मैं एक कम उम्र बच्ची की माँ थी, जबकि मेरा बूढ़ा बाप भी मेरे साथ ही रहता था। हमारे गुर्बत और मुफलिसी बहुत ज़्यादा थी और अक्सर हमारे घर में खाने को कुछ भी नहीं होता था। अगर हम दिन में कुछ खा लेते तो रात में हमें भूखा ही सोना पड़ता था। सब्र के साथ हम लोग हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। एक रात भूख और प्यास ने हमारा ऐसा इम्तिहान लिया कि इससे पहले कभी नहीं लिया था। मेरी बेटी को बहुत तेज बुखार आ गया था। बच्चे का बुखार इतनी तेज था कि मैं और मेरे वालिद अपना भूख प्यास सब भूल गए। ऐसे बेबसी और लाचारी इससे पहले कभी नहीं देखी थी। बेकरारी जब हद से ज़्यादा बढ़ गई तो मुझे अल्लाह ताला की वो कौल याद आ गई कि भला कौन बेकरार की सदा कबूल करता है। जब वह उससे दुआ करता है तो कौन उसकी दुआ कबूल करता है। जी हाँ, कौन है जो बीमारी, दुख, तकलीफ, परेशानी, मुसीबत को दूर करता है। जब मैं सुबह सोकर उठी और वजू किया, पानी से पट्टी भिगोकर बच्चे के माथे पे रखी, अल्लाह के हुजूर नमाज के लिए खड़ी हो गई। 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद हाथ उठाकर बच्ची के लिए दुआ की और फिर उसके माथे से पट्टी उतारकर दोबारा पानी से भिगोकर रखी और फिर नमाज के लिए खड़ी हो गई। नमाज के बाद एक बार फिर अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के दुआ की। उसके बाद फिर से पानी की पट्टी बदली और दोबारा नमाज के लिए खड़ी हो गई। ये अमल मैंने कई बार दोहराया। जब मैं ये सब बार बार दोहरा रही थी तो उस वक्त किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मेरे वालिद और मैं हैरान हो गए कि भला इतनी रात को कौन आ सकता है। मेरे वालिद ने पूछा कि दरवाजे पर कौन है, तो बाहर से जवाब आया कि मैं डॉक्टर हूँ। ये सुनकर मैं और मेरे वालिद एक दूसरे को हैरानी से देख रहे थे और सोच रहे थे कि भला इसको किसने बुला लिया। फिर मेरे वालिद ने जाकर दरवाज़ा खोला। डॉक्टर ने आते ही पूछा कि मरीज़ किधर है। हमने बच्चे की तरफ इशारा कर दिया। डॉक्टर ने बच्चे को चेक किया, फिर कागज़ पर दवा लिखकर मेरे हाथ में रखते हुए बोला, मेरी फीस लाइए, मैं अब चलता हूँ। मैंने धीरे से डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब, मेरे पास आपको देने के लिए पैसे नहीं हैं, बल्कि हमारे घर में तो कई दिनों से खाना भी नहीं है। मेरा ये जवाब सुनते ही डॉक्टर गुस्से से बोला कि अगर तुम्हारे पास मुझे देने के लिए पैसे नहीं हैं तो मुझे आधी रात को फ़ोन करके क्यों बुलाया, मेरी नींद क्यों खराब की। हम लोगों ने डॉक्टर के मुंह से टेलीफोन की बात सुनकर मुझे लगा कि डॉक्टर शायद गलती से हमारे घर में आ गया है। मैंने हिम्मत करके डॉक्टर को जवाब दिया कि डॉक्टर साहब, हमने आपको फ़ोन करके नहीं बुलाया, बल्कि हमारे पास तो टेलीफोन ही नहीं है। ये सुनकर डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि अच्छा, क्या ये मसूर का घर नहीं है? तो मैंने जवाब दिया, नहीं डॉक्टर साहब, मसूर का घर तो हमारे बराबर में है। ये सुनकर डॉक्टर थोड़ा खामोश हुआ, फिर हमारे घर से निकलकर हमारे पड़ोसी के घर चला गया और हम शर्मिंदगी से खामोशी से बैठे रहे। थोड़ी देर ही गुजरी थी कि वह डॉक्टर एक बार फिर हमारे घर में आ गया। आंखों में आंसू और धीमी आवाज़ में बोला कि अल्लाह की कसम, मैं तुम्हारे घर से उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक तुम्हारा पूरा किस्सा ना सुन लूं। तो मैं डॉक्टर से उसको अपना पूरा किस्सा सुना दिया कि किस तरह मैं बच्चे की सर पर पानी की पट्टियाँ रख रही थी और अल्लाह से दुआ मांग रही थी। डॉक्टर जल्दी से उठा और बाहर चला गया और हमारे लिए रात का खाना, बच्ची की दवाइयाँ और कुछ घर की ज़रूरत का सामान लेकर आ गया। और उसने हमें ये कहा कि उसकी तरफ से हमें हर महीने कुछ पैसे उसको उस वक्त तक मिलते रहेंगे जब तक अल्लाह चाहेगा। जी हाँ नाजरीन, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि यह अल्लाह पर भरोसे की कहानी है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, चाहे कैसी भी हालत हो, हमें अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। यकीनन जो अल्लाह पर भरोसा रखते हैं, अल्लाह पाक उनकी मदद जरूर करता है। अल्लाह हम सबको समझने और हर हाल में रखने की तौफीक अता फरमाए और हमें सब्र करने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि सब्र ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है और अल्लाह से हमें मांगते रहना चाहिए और अल्लाह ही हमें देने वाला है।
بے شک ہماری ضرورت کو پوری کرنے والا ہے۔ تو میرے پیارے بھائی اور بہنوں، ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک کر دیجئے اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے، اور ابھی تک آپ نے عریشہ خان چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے۔